बहनों और भाइयों और सज्जनों, आज आपके साथ भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति को दर्शाते हनुमान जी के 4 प्रेरक प्रसंग साझा कर रहे हैं। जय हनुमान। पहला प्रसंग है, एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने प्रत्येक हीरे को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। यह देख माता सीता को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खोज कर नष्ट कर दिया। यह सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता बसते हैं या नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों को मेरे लिए क्या मोल है। बाकी सेवक यह सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तु में श्रीमान नहीं है तो श्री राम कहाँ है? प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी के दर्शन हुए। दूसरा प्रसंग, एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, मांग में सिंदूर लगाने में क्या आशय है? सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम की सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर से रंग में रंग चुका था। सीता माता यह सब देखकर हंसने लगी और बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर में लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु, मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इस वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गद्द हो गया। तीसरा प्रसंग, जब हनुमान समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुंचे तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता है, क्या यह जानते हुए भी वो इस संसार में मुझे मुक्ति दिलाएंगे? यह सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे वानर कुल में पैदा हुए एक वानर को उन्होंने शरणा दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान है और आपके अंदर इतनी अच्छियां छिपी है जो जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण ही विभीषण श्री राम का साथ देने के पूर्ण रूप से तैयार हो गए। अब चौथा प्रसंग ये है कि हनुमान जी बाल्यकाल में काफी नटखट थे। वो हंसी हंसी खेल में ऋषि मुनियों को खूब सताते थे। एक बार तो उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में थमा दिया। हनुमान जी के इस नटखट व्यवहार से क्रोधी होकर उन्हें एक महातपस्वी ऋषि ने शाप दिया, हे उत्कंठ बालक, नटखट बालक, तुम जिन दिव्य शक्तियों के प्रभाव से घूम मचाते फिर रहे हो, उन चमत्कारी दिव्य शक्तियों को अभी के अभी भूल जाओगे।
बाल हनुमान की माता अंजनी देवी उस ऋषि से अपना शाप वापस लेने की प्रार्थना करती रही, पर वे ऋषि कहे भविष्य में जब कोई राम काज के लिए कोई व्यक्ति हनुमान को अपने शक्तियों को उपयोग करने का और उनके बाल काल का स्मरण कराएगा, तभी उसी वक्त हनुमान जी की शक्तियां वापस लौट आएगी। और आगे चलकर यही हुआ। सीता मैया को रावण के कैद से छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे श्री राम की मदद करते समय हनुमान जी को जामुवंत के द्वारा अपने शक्तियों का स्मरण हुआ, तभी तो वो समुंदर पार करके लंका पहुंचे थे। मित्र हो, पहले प्रसंग का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान हैं और उन्हें यही बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में समर्पण कर देना ही चाहिए। और तीसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है तो हम यही विश्वास दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। चौथा प्रसंग के अभिप्राय यह है कि अपने पास होने वाले गुण और शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो दूसरों का भला हो